फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन समाचार पत्र से है। शुरू करें। हाल ही में महिला समानता की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, पर एक सदी बीत जाने के बावजूद महिला समानता का यक्ष प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका तार्किक उत्तर ढूंढने के प्रत्येक प्रयास निरर्थक सिद्ध होते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक है कि क्यों बिना किसी वैधानिक आधार के भारत में महिला और पुरुष की विवाह की वैधानिक आयु में अंतर है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु एक समान है, फिर भारत में विसंगति क्यों है? लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु एक समान करने की जनहित याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने 2018 में विवाह से संबंधित कानून पर गहनता से विचार किया था। फिर उसने विवाह की समान आयु के विषय में अपना परामर्श देते हुए कहा था कि अगर वयस्कता के लिए समान आयु को मान्यता है, जो कि सभी नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्रदान करता है, तो निश्चित ही वे अपना जीवन साथी चुनने में भी सक्षम होंगे। इससे पहले भी फरवरी 2008 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में व्यक्तिक और पूरे समाज के लिए किसी गंभीर परिणाम से बचने के लिए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की थी। यूँ इस साल जून में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। वह गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात विवाह की आयु और मातृत्व के सह संबंध की जांच करेगा, जो कि विवाह की आयु निश्चित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाने की संभावना रखती है। यह गंभीरता से मनन करने का विषय है कि विवाह की समान आयु 18 वर्ष होनी चाहिए या 21 वर्ष। दूसरा तथ्य यह भी विचारणीय है कि क्या विवाह की आयु समान करने मात्र से महिलाएं अपने जीवन और मातृत्व की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कर लेंगी? यह पहला अवसर नहीं है जब विवाह की वैधानिक आयु चर्चा का विषय बनी हुई है। 1884 में औपनिवेशिक भारत में डॉक्टर रुखमाबाई प्रकरण और 1889 में फुलमोनी की मौत के बाद यह मामला पहली बार गंभीर मुद्दा बना था। रुखमाबाई ने बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं 11 वर्ष की फुलमोनी की मृत्यु 35 साल के पति के जबरिया यौन संबंध बनाने यानी दुष्कर्म की वजह से हुई थी। फुलमोनी के पति को
हत्या की सजा तो मिली, पर वह दुष्कर्म के आरोप से बरी हो गया। तब बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1891 में सहमति की आयु का कानून बनाया। इसके अनुसार यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 12 वर्ष सुनिश्चित की गई। हालांकि उस समय भी यही सच था कि 12 वर्ष की आयु किसी भी लिहाज से संबंध स्थापित करने या विवाह के लिए उचित नहीं है। 1929 में शारदा एक्ट में लड़कों की 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की गई, जिसमें 1978 में संशोधन कर लड़कों की विवाह की वैधानिक आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल की गई। बीते दशकों में विवाह की वैधानिक आयु के संबंध में कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई है। संपूर्ण विराम।